पिछले कई खबरों में आपने मऊगंज और हनुमना के बांधों की दुर्दशा देखी है। हमने आपको ग्रामीणों और किसानों से चर्चा कराई। इस बीच आपने जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड वरिष्ठ अधीक्षक अभियंता और चीफ इंजीनियर को भी सुना। हम अब आपको इस एपिसोड में मिलवाएंगे स्थानीय किसान सुखवंत पांडे से, जो जल संसाधन विभाग की तानाशाही के बारे में आपको और अधिक जानकारी देंगे। सुखवंत पांडे ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि नहर से तो उनको पानी मिल नहीं रहा, लेकिन ऊपर से यदि वह सीधे बांध अथवा किसी नाले में मोटर पंप डालकर सिंचाई कार्य करते हैं तो जल संसाधन विभाग खुद का पानी बताकर पनकट के नाम पर इसका भी पैसा वसूल रहा है, जो पूरी तरह से उपभोक्ता नियमों के भी विपरीत है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की इन समस्याओं को ध्यान देने के लिए कहा है। उपस्थित अधीक्षण अभियंता बाणसागर नागेंद्र मिश्रा ने बताया कि ऐसा घटिया इंजीनियरिंग का नमूना देखकर उनका दिमाग गच्चा खा गया। जाहिर है यह सब अपना जमीर बेच चुके इंजीनियर और भ्रष्ट ठेकेदारों की करामात का नमूना है। गौरतलब है कि हनुमना क्षेत्र के कई बांधों और नहरों के कार्य ठेकेदार विजय मिश्रा द्वारा किए गए हैं। इंजीनियर नागेंद्र मिश्रा ने बताया कि नहर की एंट्री हैंग है, जिसका मतलब यह है कि वह टूटकर काम करना बंद कर दिया है। एक्यूडक्ट की विंग गायब होने के पीछे उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार की इबारत है। उन्होंने बताया कि जो घटना सुपर पैसेज में देखने को मिली, जहां नाला और नहर की आपस में टकराव की वजह से नहर डैमेज हुई, वहीं यहां एक्यूडक्ट के ऊपर से जाते नाले में भी देखा गया। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि इस लूज के चलते दिक्कत हुई है, जिसमें नहर के बेड लेवल और इन्वर्ट लेवल क्या है यह जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होती और इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक किसानों की आय दुगनी तो दूर, यदि उनका मूल लागत भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। पूरे निरीक्षण के दौरान देखा गया कि जूड़ा टटिहरा बांध के पानी निकासी के लिए बनाए गए स्लूज से प्रारंभ होकर लगभग 1 किलोमीटर के भीतर ही नहर टूट गई है। नहर और नाले के बीच सुपर पैसेज और नाले बीच में टकराव होने से और गुणवत्ता युक्त कार्य न होने से और रास्ता न बनाए जाने के कारण नहर जगह जगह टूटी है। कई स्थानों पर नहर का लेवल मेंटेन नहीं हुआ, जिससे पानी नीचे से ऊपर की ओर भेजा जा रहा है, जो फेल इंजीनियरिंग का नमूना है। इसी प्रकार नहरों के बीच फंसी हुई चट्टान को भी नहीं तोड़ा गया। ऐसे ही नहर के बीच मिट्टी का ढेर भी पानी निकासी में बाधा उत्पन्न किया। इस प्रकार दशकों भर पूर्व बनाई गई जूड़ा टटिहरा बांध से जुड़ी हुई नहरें अपने अस्तित्व की तलाश में लगी हुई हैं और कमीशन खोर इंजीनियर मजे मार रहे हैं। अब तक के इस पूरे सीरीज और एपिसोड से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जल संसाधन विभाग को जो भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाता है वह बिल्कुल गलत नहीं है। आइए आपको बांध और नहर से जुड़े कुछ और वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं विशेषज्ञ इंजीनियर इसके विषय में क्या कह रहे हैं और जूड़ा टटिहरा बांध के आसपास के किसानों का क्या कहना है। उधर का दोबारा बनाया गया है सर, दोबारा बनाया गया। उधर का दोबारा बना। ये आप देखिए, ये इसी जूड़ा डैम से होते हुए जो नहर आई है उसकी हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। अलग बनाया, एक एक्सटेंशन अलग बनाया उधर। हाँ, उधर क्यों नहीं बनाया फिर इधर? इसको मिश्रा जी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या है? हम एक्सप्लेन तो ये करेंगे, देखिए कि आपकी जो एंट्री है वो हैंग है। आपने उसका फोटो लिया क्या? हाँ, एक सेकंड, मैं उसको मैं उसका स्ट्रक्चर का वीडियो लिया हूँ। एक बार पुनः आपके कहने पे मैं ले लेता हूँ। ये मिश्रा जी बता रहे हैं, MP मिश्रा जी, जो अधीक्षण यंत्री WRD से रिटायर्ड हैं, वो स्ट्रक्चर की फ़ोटो की बात कर रहे हैं। हम स्ट्रक्चर की फ़ोटो ले रहे हैं। इधर आप वॉल ये देख रहे हैं, रिटेनिंग वॉल, और इधर से ये पूरा धराशायी है, ध्वस्त है। और यहाँ से एक्चुअली ये जो नहर है यहाँ से आना चाहिए, लेकिन इस नहर की आपकी क्या स्थिति है, कहाँ से क्या कैसे सीपेज हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से डैमेज है, टोटल डैमेज। ये छोटा सा एक्यूडक्ट था, हमारी नहर ऊपर से जा रही थी और नाला नीचे से जा रहा था, जो आप सामने देख रहे हैं। अब जब नहर ऊपर से जा रही थी तो देखिए इसके जो एक्यूडक्ट के विंग हैं, इनकी क्या दुर्दशा हो गई। अगर ये ठिकाने का काम होता जिस तरह से टूटा है न दिखता। ये विंग, फिर आप ये देखें कि जो स्ट्रक्चर है शायद इसमें दोबारा 2 बार 3 बार काम हुआ है। ये विलक्षण स्ट्रक्चर है। आप ये देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम में एक तरफ तो विंग है, एक तरफ विंग है ही नहीं। हम तो ऐसी इंजीनियरिंग का, आप क्या कहूँ मैं इसको। हाँ, डाउन स्ट्रीम में एक तरफ विंग है, दूसरी तरफ नहीं है। हाँ, डर रहा हूँ उसको देख करके कुछ कहने में। तो ये कैसा है, किस तरह का फ्लॉ है, ये कैसी गलती है? जो है गच्चा खा रहा है। मतलब इंजीनियर नहीं है किसी, हमारा ज्ञान पूरी तरह से देखकर गच्चा खा रहा है। तो उसको मैं 2-3 बार देख चुका हूँ, बहुत समझने की कोशिश किया, मुझे समझ में नहीं आया।
अब आप देख लीजिए खुद, और ये देख लीजिए कितना कट गया है। यही जो आपने वहाँ सुपर पैसेज में देखा था, वही घटना एक्यूडक्ट में हो रही। देख रहे हैं कि ये जितना पानी यहाँ का है, ये डोमा सीर कहलाती है। ये पूरा पानी आता है, अब ये तोड़ता है इसको, और तोड़ करके नहर को, और ये पानी पूरा अब जूड़ा नाला में चला जा रहा है। ये जूड़ा नाला में, ये इधर आगे पानी आपको कोई दिख रहा है, जूड़ा नाला यहाँ पे कहलाता है। और यहीं से नहर की रीढ़ टूट गई, यहीं से नहर की रीढ़ टूट गई। हाँ, यहीं से नहर की रीढ़ टूट गई। इसके आगे एक बूंद पानी नहीं, एक बूंद पानी नहीं है। और वैसे भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, जहाँ पानी सप्लाई होना चाहिए। तो कैसे कभी इसमें पानी पहुँच पाएगा? और ये मतलब आज तक ये नहर लगभग 2 दशक हो रहा है बने हुए, मतलब ये लगभग 1.5 दशक नहर को बने हुए हो रहा है, डैम को 2 दशक के आसपास। तो तब से लेकर के अब तक इसमें पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। पानी नहीं आया तो सामने देख रहे हैं, वो बिल्कुल दिख रहा है जी, बिल्कुल। और इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बेट यही कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के, एक तो इनके लेवल का जो इनके शुरू से संबंध क्या है, क्यों किस वजह से शुरू से पानी नहीं बढ़ा। शुरूस के चलते जो है इन स्ट्रक्चर्स के लेवल जो है, बेड लेवल क्या है, इन्वर्ट लेवल क्या है नहर के हिसाब से, जिससे। क्या शुभ नाम है आपका? सुखवंत पांडे। सुखवंत पांडे जी, किस गांव के निवासी हैं? टटीहरा। टटीहरा गांव। ये आपका जूड़ा जो यहाँ पर बांध है, हमने ये देखा जूड़ा बांध हनुमाना तहसील में, वहाँ से जो ये नहर आ रही है, ये बताया जा रहा है कि नहर का पानी नहीं आता, फिर भी आपसे वसूली पानी की कैसे की जा रही है? जी सर, वसूली की जाती है। हम लोग मोटर लगा के जूड़ा से सींचते हैं, कहते हैं मेरे डैम का पानी है, और पनकट के नाम पे वसूली करते हैं। अच्छा, तो मतलब डैम में सीधे आप मोटर लगा करके पानी उपयोग करते हैं, लेकिन ये नहरों की सप्लाई के नाम पर आपसे पानी ले रहे हैं? हाँ, ऐसा आप कहना है जी। तो क्या ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके नहर का तो पानी आपके पास आ नहीं रहा है? कहते हैं कि हो गया डैम का मेरा पानी है, पनकट तो मुझे चाहिए ही, चाहे आप नाले से सींचे या कि नहर से। इस प्रकार के कितने किसान हैं जिनसे वसूली कर रहे हैं? बहुत से किसान हैं सर, जितने भी इनके सिंचाई कर रहे हैं, मतलब मोटर के द्वारा। कुछ डैम में लगा के सींचते हैं, हम तो डैम में नहीं लगाते, नाला में लगाते हैं, पर आता डैम का ही पानी है। मतलब नहर का पानी आपको नहीं मिल पा रहा है, आप किसी तरह से नाले में मोटर लगा करके पानी निकाल रहे हैं, पर ये वसूली आपसे नहर का कर रहे हैं जी। इस विषय में जो आसपास के किसान हैं और जो सरपंच वगैरह और गांव के गणमान्य नागरिक, इसका विरोध किए कभी? जल संसाधन विभाग को कभी बोले कि हम चाहे तो पनकट बंद कर दें, मोटर से भी सींचो या बोर कराओ, उसका भी हम पनकट ले लेंगे आपसे? अच्छा, यही बताते हैं। उसका भी ले लेंगे? हाँ। मतलब एक तरह से तानाशाही है, हिटलर शाही है जी। अच्छा, देखिए अभी पिछले कुछ समय से आपने देखा कि कैसे मऊगंज और हनुमाना क्षेत्र में हमने कुछ बांधों का निरीक्षण किया, जिसमें से एक बेलहा बांध था, दूसरा एक जूड़ा बांध था। बेलहा बांध मऊगंज में आता है, और जूड़ा जो बांध है वो जूड़ा टटीहरा जो कोल्हा ग्राम है वहाँ पर हनुमाना क्षेत्र में आता है। इससे जुड़ी हुई नहरें भी हमने देखी हैं। हमारे बीच में जो वरिष्ठ रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता श्री नागेंद्र प्रसाद मिश्रा जी थे, और साथ में जो चीफ इंजीनियर मानसागर नहर मंडल के वो भी रिटायर्ड श्री शेर बहादुर सिंह परिहार जी थे। इन सब का हमने वहाँ पर वक्तव्य भी लिया, इन्होंने अपना स्टेटमेंट में दिया, तकनीकी तौर पर पूरी जानकारी उन्होंने इस तरह से बताई कि कैसे यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ मतलब टेक्निकल तौर पर फॉल्ट हुए हैं, ठेकेदार ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और इन सब नेताओं ने मिल करके किस तरह से दबाव बना करके और अपना ये लेन देन करके पूरे कमीशन के चक्कर में पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने बर्बाद कर दिया। डैम जो बनाए गए किसानों के लिए, सिंचाई के लिए बनाए गए, फिर उससे नहर का सप्लाई किया गया, लेकिन नहरें भी सही तरीके से नहीं बनाई गई, उस पर भी गड़बड़ियाँ की गई। ऊंचाई जहाँ पानी सप्लाई होता है उधर ऊंचाई कर दी गई, जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहाँ पे नीचे, तो नहरें भी जगह जगह टूट गई। वो सारी तकनीकी जानकारी आपने प्राप्त की। अब इसको इस एपिसोड में, जो हमारा लास्ट एपिसोड है, इसको हम यहाँ पर विराम देंगे, और फिर उसके बाद नए सिरे से हम विजिट करेंगे कुछ और बांधों और क्षेत्रों में इन्हीं वरिष्ठ इंजीनियर और अन्य वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ में हम प्रयास करेंगे, और आपको ये पूरी ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है हम आपको बताएंगे। एक गंभीर संवेदनशील मुद्दा है पानी का मुद्दा। आप जानते हैं कि पानी के लिए सरकार पानी जैसा पैसा बहा रही है, हमारे टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। आखिर इतना पैसा बहने के बाद भी यदि हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन चीज़ों में हम निरंतर कंसंट्रेट करेंगे, और सभी इसमें हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनसे हम अपेक्षा भी करेंगे कि उसमें सहयोग प्रदान करें, इसको अधिक से अधिक इस मुद्दे को उठाएं, ताकि एक नेशनल लेवल का मुद्दा बने। हालांकि ये नेशनल लेवल का मुद्दा है ही, और इस विषय में हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा।